हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद फैब्रिकेशन के साथ और मैं हूं ज्ञानचंद। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में बैकग्राउंड को देख करके आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कभी कभी कहां पर चला जाता है और कैसी कैसी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर डालता रहता है। तो दोस्तों, चूँकि जो हमारे पुराने व्यूअर हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है, वो जानते हैं। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से जैसे अपना खेत घूमने के लिए आया था। वैसे तो मैं ऑलरेडी अपना खेत घूमने के लिए आता रहता हूं। वैसे भी आजकल जान रहे हैं कि लगभग गेहूं की फसल कट चुकी है। अब धीरे धीरे सीजन आ रहा है धान वाला, मतलब कि धान की रुपैया का सीजन। तो इस समय कुछ लोग जो किसान हैं, कुछ लोग जैसे कि पहले का बिया डाले थे तो अब वो संडा डाल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना जैसे खेत में बिया डाल रहे हैं आगे चल के रोपने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 20-25 दिन के बाद शायद सबका जैसे धान का रोपनी लगभग संपूर्ण हो जाएगा, मतलब पूरी हो जाएगी। वैसे कुछ किसानों का इंतज़ार है बारिश का, क्योंकि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश में अभी कहीं कहीं पर शायद थोड़ी मोड़ी बारिश हुई है, लेकिन इस समय जहाँ पर हमारा ज़िला है गाजीपुर, यहाँ पर इसमें बारिश का लगभग नाम निशान नहीं है। हालांकि बादल तो थोड़े बहुत दिख रहे हैं, लेकिन बारिश जैसे कि इस समय नहीं हो रही है, और यही कारण है समस्या का। हालांकि पास में ही ये नदी है, तो कुछ लोग तो जैसे अपना दमकला लगा करके, मतलब कि पानी जैसे भर रहे हैं, अपना बिया हुआ जैसे डाल रहे हैं, ताकि जो है कि धान के जो सीज़न की अब रोपनी है तो वो हो सके, उसी लिए। वैसे तो दोस्तों, जब तक बारिश नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि कोई कितना भी पानी डाल ले, मतलब कि धान की फसल अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक की जो पानी होती है, मतलब प्राकृतिक बारिश, उससे और पानी देने से बहुत अंतर हो जाता है दोस्तों। तो यहीं पर मैं भी आया था, मैं थोड़ा अपना खेत घूम रहा हूँ। हालांकि खेत तो उसी तरह से पानी के बिना सूखे पड़े हैं, और यहाँ पर अभी तक जोता भी नहीं गया है। हालांकि गेहूं की जो फसल है जो काटी गई थी, तो उसी तरह से सब कुछ पड़ा है। तो दोस्तों, चूँकि आज का ये जो वीडियो है, मैं आपको बता दूं कि ये संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स के ऊपर होगा। हालांकि मैंने जो पर्सनल कुछ बातें थी अब तो कर लिया। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज का वीडियो जो है कि वो संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स के ऊपर है, क्योंकि आज संडे है। तो आज जो है कि मैं आप ही लोगों के पूछे गए प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, जवाब देने से पहले एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि दोस्तों, कभी कभी जब मैं इस तरह की जगह पर बैठ कर के अगर वीडियो बनाता हूं और आप लोगों से बातें करता हूं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? क्या आप लोगों के नज़र में बैकग्राउंड का कोई महत्व है, या फिर आप लोगों के लिए ज़रूरी आपका काम है? क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो खूब चमक धमक पीछे बैकग्राउंड लगाते हैं, उसके बाद जाके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मैं जैसे सोचता हूँ कि शायद ये बैकग्राउंड कोई खास मायने नहीं रखता। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आप लोगों को जो भी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ वो समझा पा रहा हूँ कि नहीं, और आप लोगों के समझ में आ जा रहा है कि नहीं, मैं ये समझता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के जैसे कि सोच में कुछ अंतर हो, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, तो एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और नहीं ज़रूरी है तो भी कहिएगा कि भाई आप वीडियो डालते रहिए, कम जैसे हमें बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए संडे स्पेशल कमेंट बॉक्स का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मैंने कमेंट शामिल किया है वो किया है बैजनाथ मिस्त्री का। ये पूछते हैं कि भाई, जब हम कोई शटर लगाते हैं और उसके बाद हम ऊपर नीचे जब उठाते हैं तो कुछ शटर तो अच्छे से उठ जाता है, लेकिन कुछ शटर ऐसे होता है कि जैसे तीखा उठता है। दोस्तों, ऐसा हमारे केस में भी कई बार हुआ है कि जैसे कभी कभी जब हम लोग किसी का शटर लगाते हैं, तो शटर फिटिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आटा वाटा चढ़ा लेने के बाद जब हम लोग स्प्रिंग करके उठाते हैं, तो शटर क्या होता है कि एक और ऊपर एक और नीचे होने लगता है, ऐसा होता है। तो दोस्तों, इसके होने में कई कारण है। पहला कारण तो ये हो सकता है स्प्रिंग का जैसे कि खिंचाव किसी का ज़्यादा और किसी का कम होना, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि रोलिंग शटर में स्प्रिंग का बहुत अहम रोल होता है। और जो है कि जब हम लोग शटर को लगाते हैं, तो जब शटर को उठाते बैठाते हैं, तो शटर की जो जितनी पावर होती है, स्प्रिंग की जो जितनी पावर होती है, वो उतना ही सख्ती से जो है कि स्प्रिंग शटर को ऊपर लपेटता है। तो होता क्या है कि कभी कभी जब हम लोग शटर में आटा लगा करके चढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो है कि जब हम लोग उठाते हैं, तो किसी एक ओर की स्प्रिंग का जैसे कि खिंचाव ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा जल्दी लपेट लेता है, और किसी का ढीला होने के कारण वो थोड़ा सा देरी से उठाता है। तो होता क्या है कि जैसे शटर एक ओर का अप एक ओर का डाउन होता है, तो इसमें जैसे समाधान यही है कि जिस ओर का डाउन हो रहा है उस ओर का स्प्रिंग जो है कि बगल वाले की स्प्रिंग से थोड़ा एक आध दो आटा और टाइट कर दीजिए, एक आध दो तीन आटा।
अगर इस तरह से करके आप उठाएंगे तो उसका भी क्षमता अगर खींचने का ज़्यादा हो जाएगा तो वो जैसे समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दूसरा कारण ये भी होता है कि जब हम लोग शटर लगाते हैं तो पत्ती का थोड़ा डिसबैलेंस जब रहता है ना, तब भी जब हम लोग शटर को ऊपर नीचे उठाते हैं तो एक ओर का ऊपर रहता है, एक ओर का नीचे रहता है। तो उस केस में हम लोग उस समस्या का समाधान क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये शटर हो गया आपका, मान लीजिए ये शटर का निचला फेस है और शटर को जब आप उठाए तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, एक ओर का झुका हुआ और एक ओर का उठा हुआ। तो जिस ओर झुका रहता है उस ओर 2 ईंटा रख करके, मतलब नीचे 2 ईंटा रख करके हम लोग शटर को खींच के पटक देते हैं, मतलब उसके ईंटे के ऊपर पटक देते हैं। तो होता क्या है कि इधर ईंटा रहने के कारण जब ये शटर नीचे जाता है तो तुरंत इस तरह से हो जाता है, मतलब जैसे ही नीचे गया तैसे इस तरह से हो गया। तो होता क्या है कि जो पत्तियां थोड़ी बहुत इधर उधर तितर बितर रहती है ना, तो वो क्या होती हैं कि एकदम जब ईंटा पर गिरने के कारण वो सीधा हो जाती हैं। फिर जब आप उठाएंगे बैठाएंगे तो वो जैसे कि अच्छी तरह से काम करने लगेंगे, फिर जैसे उसी पर वो चलने लगेगा। और तीसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको करके ये देख लिया, फिर भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें यही कारण होता है कि कभी कभी होता क्या है कि जो शटर का साइडा होता है, मिस्त्री जब बैठाते हैं तो जो अगल बगल का जो शटर के कान में जो हम लोग लगाते हैं ना पाइप, तो कभी कभी होता क्या है कि मिस्टेक वश कोई जैसे 2 इंची कोई ऊपर हो जाता है, कोई 2 इंची नीचे रह जाता है। तो उसके कारण भी जब शटर को उठाते हैं तो वो डिसबैलेंस नज़र आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 2 इंची अगर 3 इंची नीचे रहेगा किसी ओर का तो जाहिर सी बात है साफ नज़र आएगा कि अरे यार इधर का झुका है और इधर का जैसे कि उठा है। तो उसका कन्फर्म करने के लिए कि कौन सा शटर का जैसे कि पाइप नीचे है और कौन सा ऊपर है, उसको कन्फर्म करने के लिए बारी बारी से अगल बगल का जैसे कि टेप लगा करके नाप लीजिए कि नीचे से टेप लगा करके कान का जहाँ पाइप सेटिंग है वहाँ की दूरी देख लीजिए कि ये सही है कि नहीं, फिर बगल वाला उतना है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि फॉल्ट है अगर 2-3 इंची तो समझिए कि 2-3 इंची तो शटर भी फॉल्ट होगा ही। तो उसका समस्या का समाधान समझिए कि उस तरह से समझिए कि नहीं हो पाएगा, तब तो मजबूरन जैसे कि शटर को उसी प्रकार से चलाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है शटर कितना भी तीखा हो, जब थोड़ा सा नीचे जब गिराया जाता है तो अगर ज़मीन पर बरोबर अगर पा जा रहा है तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे कि उस शटर को वैसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेन जरूरी है कि जब शटर बंद हो जाए तो नीचे का फेस जैसे कहीं पर फाँक ना होना चाहिए। अगर फाँक होगा तब उस समस्या का समाधान करना पड़ेगा किसी तरह से उसको अप डाउन करके, अन्यथा अगर नीचे शटर बंद करने के बाद अच्छी तरह से काम कर रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करते हैं दोमेश सिन्हा। ये पूछते हैं कि भाई मैं घर घर घूम घूम के पूछ के वेल्डिंग का काम करना चाहता हूँ, तो जैसे कि ये कहाँ तक मेरे लिए कारगर होगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा? दोस्तों देखिए, ज़्यादातर मिस्त्री आजकल जैसे कि जिसका दुकान है, हम तो जानते हैं कि ज़्यादातर काम तो हम लोगों की दुकान पर ही आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सीढ़ी की रेलिंग लगानी हो गई तो हम लोग उसके घर पर जा कर के कर देते हैं। कभी कभी स्टील का रेलिंग लगाना हो गया तो हम लोग जैसे उनके घर पर जा कर के कर देते हैं। कुछ ऐसी काम होती हैं जैसे शेड रोड बनाना होता है तो हम लोग उनके घर पर जाके करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गेट रोड हम लोग अपने दुकान पर ही करते हैं। तो दोमेश जी, जैसा कि आप कर रहे हैं कि भाई मेरे पास दुकान नहीं है, मतलब मैं घूम घूम के काम करना चाहता हूं, तो चूंकि जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टील का काम करते हैं या फिर लोहे का काम करते हैं तो आप जैसे कि किसी के घर पर पूछ करके काम कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है कि अगर आपके पास वेल्डिंग से संबंधित सारे सामान हैं, अगर आप फिलहाल में दुकान खोलने के लिए असक्षम है तो आप जैसे कि कहीं गाँव घर में अगर आपके यहाँ काम हो रहा है तो आप जैसे जा कर के वहाँ बात भी कर सकते हैं और उनसे कह भी सकते हैं कि भाई जैसे कि आपके यहाँ जब काम हो रहा है तो ये खिड़की उड़की अगर आप बनवाएंगे तो कहाँ बनवाएंगे, चलिए कहीं पर आप बाज़ार में क्यों जाएंगे, 2 पैसा हमें ही कम दे देना, जैसे मैं ही आपका जैसे मटेरियल जैसे गिरा करके आपके घर पर ही बना दूंगा। ऐसा जैसे होता है। तो शुरुआत में अगर वैसे आपकी दुकान नहीं है, आप जैसे कि घूम घूम के काम करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर सारी मशीनें हैं और आप सक्षम हैं मशीन को इधर से उधर ले जाने में करने में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा जैसे कि आप एक शॉप डालने का प्रयास ज़रूर कीजिए, ताकि जो कि अगर आपकी शॉप रहेगी तो जाहिर सी बात है ज़रूरी सामान आप वहाँ पर रख पाएंगे। आप बहुत भारी भारी काम जो है कि आप अपने जैसे कि दुकान पर भी कर पाएंगे और थोड़ा बहुत काम रहेगा तो आप जैसे किसी के यहाँ जाकर भी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट करते हैं रमेश कांबले। ये पूछते हैं कि भाई मैंने ITI किया है और अब फैब्रिकेशन का दुकान डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं डेब्यू नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो नरेश जी, जैसा कि आपने हमें कमेंट किया कि मैं ITI किया हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर आपने ITI किया होगा तो ITI में आपको वेल्डिंग के बारे में बताया गया होगा।
लेकिन गेट कैसे बनाते हैं, खिड़की कैसे बनाते हैं, जंगला दरवाज़ा कैसे बनाते हैं, शटर कैसे बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन कैसे मोड़ी जाती है, आपके दुकान पर जो लेबर काम करते हैं उसकी प्राइस क्या होती है, उसको डील कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में तो आपको नहीं बताया गया होगा। इन सब का पता तो आपको तब चलेगा जब आप किसी के दुकान पर जा कर के काम करें, या फिर जैसे कि किसी से पूछें कि ये सब काम कैसे होगा, तब पता चलेगा। और वैसे भी आपको सिर्फ पता लगने से ही काम नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है आपको उस काम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी भी चाहिए। कहने का मतलब ये कि आज के समय में मान लीजिए कि आपने फैब्रिकेशन का दुकान डाल दिया और आपको किसी काम के बारे में जानकारी ही नहीं है। सपोज दैट कोई आया और कहा कि एक शटर बना दीजिए हमारे लिए, तो पता चला कि शटर का बॉटम प्लेट कैसे बनता है, उसमें लॉक कैसे लगाया जाता है, उसका खच कैसे काटा जाता है, साइडा कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि जब आप फैब्रिकेशन का दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको काम के बारे में जानकारी लेनी होगी, और उसके लिए आपको किसी आसपास के ही दुकान पर जाना होगा और वहाँ पर काम मांगना होगा। क्योंकि जब भी आप काम सीखेंगे तभी आपको जैसे पता चल पाएगा कि नहीं, जिस दुकान पर मैं गया हूँ तो वहाँ पर जैसे कि लेबर को काम किस तरह से दिया जा रहा है, उसकी प्राइस क्या है, मटेरियल कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, किस रेट में ख़रीदा जा रहा है, और यहाँ पर किस प्राइस पर उसे बेचा जा रहा है, ग्राहक के साथ डील कैसे किया जा रहा है, इन सब के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी के यहाँ काम करेंगे। और सिर्फ काम करके पता लगाने से ही मतलब नहीं है, आपको सब काम मालूम भी हो जाना चाहिए। जैसा कि जब मैं काम सीख रहा था तो चूँकि मेरे पिताजी ही ने ही मुझे यह काम सिखाया है, तो करीब 3-4 महीने में मैं सारे काम सीख गया था। क्योंकि पिताजी सब काम, शटर आता था उसको एक बार बता देते थे, समझ जाता था। कोई गेट आता था, देखो इसमें डिज़ाइन इस तरह से मोड़ी जा रही है, इसका फिटिंग इस तरह से बैठाया जा रहा है, ये सब बताते थे, ये सब समझ में आ जा रहा था। तो जैसे कि मेरी पकड़ थोड़ी सी अच्छी थी तो कम से कम 3-4 महीने में ही मैंने सब कुछ ये सब सीख लिया। हो सकता है कि आपकी पकड़ थोड़ी सी नाजुक हो तो आपको साल भर भी लग सकता है, लेकिन आप जब तक काम अच्छी तरह से सीख न लें तब तक आप जिसे किसी दुकान को न डलिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज दैट आप किसी के भरोसे पर अगर किसी दुकान को डाल देंगे, बाद में पता चलेगा कि वो क्लाइंट जैसे आपके यहाँ काम करने वाला जो भी लेबर मिस्त्री होगा, अगर वो बहाना बनाने लगेगा कि मैं काम नहीं करूँगा, मुझे इतना पगार दोगे तो करूँगा, नहीं तो यहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा, तो समझिए कि क्या होगा कि जब वो चला जाएगा तो चूंकि उसी के भरोसे पर दुकान थी तो आपकी दुकान क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले काम के बारे में कहीं पर जा कर के जानकारी लीजिए, और उसके बाद जो है कि जानकारी अच्छे से लेने के बाद जो है कि आप काम स्टार्ट कीजिए, तब जो है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और इसमें डेब्यू कर पाएंगे। अन्यथा जैसे कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, करीब 10-11 मिनट के आसपास का वीडियो हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब इससे ज़्यादा लंबा हो और मैं आपको बोर करूँ। तो चूँकि चलिए दोस्तों, अब मैं अपने वाणी को यही विराम दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। नमस्कार।